यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं तोल मोल के बोल। यार जिंदगी में ना कभी कभी आपको भी ऐसा लगता होगा कि यार ये बंदा इस फील्ड के लायक नहीं है, कहीं और चाहिए था, कुछ मिसमैच हो रहा है। ऐसे ही एक शख्स है और मेरे मित्र भी है, नाम है अंतिम सर। ये भी कंस्ट्रक्शन लाइन में ही काम करते हैं। दिखने में किसी हीरो से कम नहीं, ऊंचे पूरे गोरे चिट्टे, लड़कियां भी देखे तो सिटी मारे। पर ये उनकी यूनिक स्पेशलिटी नहीं, उनकी यूनिक स्पेशलिटी है वाणी, भाषा, बोली, लैंग्वेज। ज़्यादातर ये मराठी में बोलते हैं और मराठी भी ऐसी वैसी नहीं, एक एक वर्ड मोती जैसा, जैसे छन के निकला हो। 24 प्योर कैरेट गोल्ड जैसे इनके वर्ड रहते हैं। अगर ये किसी को गाली भी दे, वैसे गाली कभी देते नहीं है, तो भी सामने वाले को मजा आ जाता है, और दो, जैसे लगता है फूलों की बरसात हो रही है। इतनी बेहतरीन उनकी बोलचाल और भाषा है। मुझे तो बहुत बार लगता था यार ये आदमी मराठी विभाग में लेक्चरर के पद पे होना चाहिए था। कुछ मिसमैच हो गया, गलत फील्ड में आ गया। अब कंस्ट्रक्शन लाइन बोले तो लोहा, रेती, गिट्टी, मिट्टी, सीमेंट, लेबर। अब लेबर लोगों से काम भी निकलवाना होता है, तो उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसे लेबर कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं और आम बोलचाल में उसे ठेकेदार कहते हैं। अंतिम सर के साइड पे जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम है कवि ठेकेदार। ठेकेदार का नाम भले ही कवि हो, लेकिन ये कोई कविता शेरो शायरी नहीं करते, उल्टा लेबर के पीछे डांट फटकार और गाली गलौज करते रहते हैं। उनका भी सही है, लेबर लोगों से काम जो निकलवाना है, बगैर गाली गलौज डांट डपट के लेबर भी ठीक से काम नहीं करती। एक बार क्या हुआ, अंतिम सर ने कवि ठेकेदार के लेबर को आवाज़ दी, नाम था मटरू। और अंतिम सर बोले, मटरू सेठ कैसे है आप? लाइन पे जरा गौर फरमाइएगा, मटरू सेठ कैसे है आप? खाना वाना खाया कि नहीं? घर में सब खैरियत से तो है ना? चाय पी कि नहीं? आप कहे तो आपके लिए चाय मंगा दूं? बस फिर क्या था, मानो जैसे मटरू को 440 वोल्ट का करंट लग गया हो। मटरू 1 मिनट के लिए ऐसा रहा। वैसे भी मटरू को रोज कभी ठेकेदार की डांट फटकार सुनने की आदत थी, गाली गलौज सुनने की आदत थी। आज उसने अचानक क्या सुन लिया, मटरू पूरा का पूरा पागल हो गया। मटरू बोला, इतनी इज्जत, इतनी इज्जत, इतनी इज्जत। बोलो अंतिम साहब क्या करना है? इतनी इज्जत, इतनी इज्जत, इतनी इज्जत, इतनी इज्जत, इतनी इज्जत। अंतिम साहब आप बोलो तो बिल्डिंग से कूद जाऊं। इतनी इज्जत, इतनी इज्जत। आप बोले तो जेसीबी उठा लूं। इतनी इज्जत, इतनी इज्जत। आप बोलो तो बिल्डिंग खड़ी कर दूं। इतनी इज्जत, इतनी इज्जत, इतनी इज्जत। इतने में मटरू का ठेकेदार आया, उसको कुछ काम था मटरू से। बोला, साले मटरू इधर आ, उधर क्या कर रहा है? मटरू ने पलट के जवाब दिया, चुप बे गांडू। इतनी इज्जत, इतनी इज्जत, इतनी इज्जत। बोलो अंतिम साहब क्या करना है? इतनी इज्जत, इतनी इज्जत, इतनी इज्जत। ठेकेदार, क्या बोला बे? मटरू बोला, चुप, एकदम चुप, आज नहीं। इतनी इज्जत, इतनी इज्जत, इतनी इज्जत, इतनी इज्जत। ठेकेदार बोला, मेरी बिल्ली मेरे कुछ म्याऊं। साली ये बिल्ली शेर कब से बन गई? फिर ठेकेदार ने खुद को संभाला, फिर उसने शांति से काम लिया। उसने दूसरा तरीका अपनाया, बोला, मटरू इधर आ, तेरे को रात में पौवा पिला था। मटरू बोला, भाड़ में जाए तेरा पौवा, तू क्या पिलाएगा बे? आज रात सभी लेबर को मेरी तरफ से दारू, वो भी इंग्लिश। ठेकेदार समझ गया था मटरू पगला गया है। फिर उसने तीसरा तरीका अपनाया, मटरू के दोस्त अमका और गोरेलाल को बुलाया और बोला, तुम दोनों मटरू के पास जाओ और उसे अपने हिसाब से समझाओ। अमका और गोरेलाल दोनों मटरू के पास गए और बोले, देख मटरू, ठेकेदार की बात मान जा। मटरू बोला, चुप चुप सालो चुप, एकदम चुप। हाँ,
हाँ, तू हमका रात को दारू पी के इधर उधर पड़ा रहता है। बताओ क्या ठेकेदार को। और तू गोरेलाल, तू तो साले कुछ बोली मत। रात को अपने झुग्गी में घुसता है और सवेरे दूसरों की झुग्गी में निकलता है। साले रात भर झुग्गी झुग्गी खेलता रहता है। अब हमका और गोरेलाल दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे। उधर से ठेकेदार भी आंखों आंखों में अब इशारे चालू है। ठेकेदार, हमका, ठेकेदार गोरेलाल की तरफ देख के, गोरेलाल, हमका का तो फिर भी ठीक था, बस दारू पी के पड़े रहता था। लेकिन गोरेलाल की तो वैसे ही फटी पड़ी थी। रोज रात को झुग्गी झुग्गी जो खेलता था। हमका और गोरेलाल दोनों वापस आ गए। ये सब देख ठेकेदार सक पका गया। फिर उसने सोचा अंतिम सर को ही आवाज देता हूं, शायद उन्हीं की बात मान लेगा। उन्होंने इस अंतिम सर को आवाज दी। मटरू चिल्लाया, अंतिम साहब को कुछ मत बोलना, अंतिम साहब को कुछ मत बोलना, इधर ज गाड़ दूंगा, इधर ज गाड़ दूंगा। अब ठेकेदार का गुस्सा 7वें आसमान पे था। गुस्से से पूरे तमतमा गया था ठेकेदार और चिल्ला के बोला, साले मटरू। उधर से मटरू दहाड़ा, चुब्बे गांडो। ठेकेदार समझ गया मटरू पगला गया है, इसके अंदर सनी देओल की आत्मा घुस आई है। ठेकेदार पतली गल्ली पकड़ के खिसक लिया।